को जो हम सोचते हैं, देखते हैं, तो एक चेहरा सामने आता है और उस चेहरे के पीछे एक शख्सियत भी है। उस शख्सियत की क्या खासियत है? क्या वो बहुत बातून हैं या वो बहुत रिजर्व हैं? उनका पीआर बहुत अच्छा है या पीआर बिल्कुल अच्छा नहीं है? वो जर्नलिस्ट से बहुत ज्यादा दोस्ती रखती हैं या बहुत दूर रहती हैं? पार्टीज में दिखती हैं, नहीं दिखती हैं? सोशल मीडिया पर क्या होता है? उनकी निजी जिंदगी के बारे में लोग कितना जानते हैं? क्या वो हर किसी को बहुत कुछ बताती हैं? ये तमाम चीजें हैं जिन पर हमारा ध्यान जाता है और हमें ये लगता है कि हम इनके बारे में और जानें, क्योंकि कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो रिजर्व रहती हैं। और जहां तक मैंने देखा और समझा और ऑब्जर्व किया है, ये थोड़ा सा रिजर्व हैं उर्मिला मातोंडकर। और बहुत ज्यादा आप इनको नहीं देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा किसी के घुली मिली हो या बहुत ज्यादा इनकी बातचीत के वीडियो सामने आए हो या इंटरव्यूज वैसे सामने आए हो। तो रवि जी, आप पालन करते हैं उर्मिला मातोंडकर की शख्सियत का, क्या लगता है आपको किस तरह की इंसान है उर्मिला? उज्जवल जी, आपने क्योंकि शख्सियत पर बातचीत शुरू की है तो मैं आपको एक चीज हाँ बताऊं। जी। उर्मिला मेरी लाइफ की पहली फिल्म सेलिब्रिटी हैं जिनको मैंने इंटरव्यू किया था, तो अरे वाह! इसलिए हाँ आपके लिए तो बहुत ये खास है वो। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे हमेशा याद रहता है ना भाई, सबसे पहली हाँ, बार आपने किसी फिल्म शख्सियत से बात की। तो बिल्कुल, बिल्कुल। एक होटल में बातचीत हुई थी। रवि हाँ, प्रकाश उन दिनों राम गोपाल वर्मा के होते पीआरओ थे। थे। हाँ, मैं जानता हूँ रवि प्रकाश को। हाँ, 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 हाँ। तो उन्होंने ही मुलाकात कराई थी, उन्होंने ही बुलाया था। और हाँ, मैं थोड़ा-सा घबराया हुआ था यार, पता नहीं, क्योंकि हमने तो हाँ, फ़िल्मों में देखा था, लेकिन एक तो हाँ, ये होता है कि जब आप फ़िल्मी सेलिब्रिटी से कभी मिले ना हो और आपको इंटरव्यू हाँ, करना हो उसका, तो आप ठीक है, उससे पहले भले ही आप कितने ही सालों से जर्नलिज़्म कर रहे हो, हाँ, तो लगता है कि यार पता नहीं कैसा होगा। और फिर हम क्योंकि फ़िल्म वालों के बारे में बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं, गॉसिप्स हाँ। में, मैगज़ीन्स में, अखबारों में। लेकिन वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी पहली अच्छा। बातचीत थी बहुत पोलाइट और बहुत हुँ, अच्छे हुँ। से, और हाँ, हर सवाल का जवाब देना। तो हालाँकि हाँ, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए पहला इंटरव्यू था तो बहुत खोद-खोद के पूछने वाली जैसी चीज़ें नहीं थी। हाँ, लेकिन हाँ, फिर हाँ, भी एक जो होता है, तो एक होता है जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और वो आपसे कैसे बिहेव करता है, कैसे बातचीत करता है। तो मेरा हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और इसलिए उर्मिला की जब भी बात होती है तो मुझे सबसे पहले याद आता है कि वो हाँ। पहली हिंदी सिनेमा की सेलिब्रिटी थी जिनसे मैंने बातचीत की थी। जी। उसके बाद उनसे 2-1 मुलाकातें और रही हैं, और हाँ, हाँ। और वो अच्छी रही, मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब हुँ, बड़बोलापन है या मतलब किसी चीज़ से हाँ, कन्नी काटना है, घुमा-फिरा के, बड़ी स्ट्रेट हाँ। फॉरवर्ड और मतलब सॉफ्ट स्पोकन, ये भी एक चीज़ मैंने देखी। वो जी, हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देंगी। ऐसा नहीं कि जी। बहुत सारे लोग होते हैं कि स्टोन फेस या एक्सप्रेशन लेस हाँ, होके आपसे बात करेंगे। बात करते उर्मिला हैं। जब बात करती हैं तो हमेशा बड़े मुस्कुरा के जवाब देंगी। उनकी आँखें भी बोलती हैं, ये भी है, उनकी जी। आँखें भी बड़ी सुंदर हैं। तो हाँ, मतलब हाँ। वो जब आप उनसे बात करो तो लगता है कि वो आपके साथ इन्वॉल्व होके बातचीत कर रही हैं। हाँ, तो हाँ। क्योंकि वो चाइल्ड आर्टिस्ट थीं, तो हम भी हुँ, छोटे ही हुँ। थे जब उनकी फ़िल्म मासूम देखी थी। वही हाँ, हाँ। पहली फ़िल्म याद है उनकी, उससे पहले भी उन्होंने जी। काम किया था। तो हाँ, मासूम उस समय बहुत अच्छी लगी थी, हम छोटे थे और अपने हाँ, फैमिली के साथ मदर-फादर, भाई-बहन के साथ फ़िल्म देखने गए थे। तो वो जो हाँ, लकड़ी हाँ। की काठी वाला जो घोड़ा है, आज भी जी। बजता है। हमारे पड़ोस हुँ। में एक छोटी बच्ची रहती है, तो वो हाँ, रोज़ हाँ, हाँ। आती है, जब आएगी तो उस गाने को बजाएँगे। तो मतलब और हाँ। हमारे घर में क्या, मुझे लगता है कि उर्मिला का ये जो गाना है ना, लकड़ी की काठी, जी, मतलब जी, जी। हालाँकि 3 बच्चे हैं उसमें, लेकिन क्योंकि ज़्यादा फ़ोकस उन्हीं पे रहता है और उनकी ज़्यादा हाँ, बातचीत होती, तो हाँ। उस गाने ने उनको आज तक, मतलब आप कहिए कि हर घर में और हर फैमिली में रिलेवेंट बना के रखा हुआ है। हर घर में बिल्कुल, जहाँ वो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो बजता ही है वो गाना जो है। और उस गाने के बिल्कुल। बहुत सारे कार्टून वर्ज़न्स भी बन चुके हैं। तो ये हाँ, चीज़ है। तो ये क्योंकि शख्सियत की बात कर रहे हैं हम, इसलिए मैं सारी चीज़ें कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, जी। लेकिन हाँ, एक दूसरा पहलू ये है कि वो हाँ, ज़बरदस्ती जो है मीडिया में और खबरों में कभी नहीं रही हैं। वो हाँ। दौर भले ही अलग रहा, मतलब जब उनकी रंगीला आई और जब उनको क्या बोलते हैं कि जो सेक्स सिंबल जैसा टैग मिला, लोगों ने हुँ। उसमें उनको बहुत पसंद किया। मुझे रंगीला का पोस्टर खूब अच्छे से ध्यान है, क्योंकि मैंने हाँ, जाने कितनी दुकानों पर उस पोस्टर को लगे देखा है। हाँ, मतलब हाँ, हाँ।
एकदम आज के जैसी दुनिया हाँ, तब कुछ नहीं फिल्में थी ऐसी मतलब। होती हैं जिनके पोस्टर भी बड़े लोकप्रिय हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल, रंगीला बिल्कुल। एक ऐसी फ़िल्म रही थी। रंगीला की वो ऐसी फ़िल्म है जिसमें उर्मिला मातोंडकर जो पोस्टर पर हैं, वो पोस्टर बहुत जगहों पर देखा है और आज भी हुँ, आपको खूब कहीं भी आसानी से दिखाई दे जाएगा मतलब वो दुर्लभ नहीं हो गया है मतलब वो जो दृश्य है जो पोस्टर का। तो हाँ, वो चीज़ है लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो अनावश्यक रूप से कभी भी तो एक तो वो जो सेक्स सिंबल और तीसरी जो एक चीज़ थी जो राम गोपाल वर्मा के साथ जो उनकी निकटता रही और उसको लेके बहुत सारी बातें होती रही। तो वो चलिए फ़िल्मी गलियारे में जिस तरह की बातें होती है, उसमें कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है। राम गोपाल वर्मा ने भी इस बारे में लिखा, उनकी किताब है गन्स एंड हाँ, थाइज़ द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। बड़ी जी, इंटरेस्टिंग किताब है क्योंकि राम गोपाल वर्मा भी बड़े अ, इंटरेस्टिंग शख्स हैं। तो उनकी किताब मैंने हाँ, पढ़ी ये और तो उसमें उन्होंने बाकायदा एक चैप्टर लिखा है द वुमेन इन माय फ़िल्मी लाइफ। तो उसमें क्योंकि उन्होंने श्रीदेवी के प्रति जो अपना आकर्षण, प्यार और जुनून जो था, उसको कभी छुपाया नहीं और दरअसल वहीं से उनकी सिनेमा की जर्नी होती है। लेकिन इस शुरू होती किताब में इस जो चैप्टर है उसमें उन्होंने लिखा है कि श्रीदेवी वाला तो जो चैप्टर है वो तब शुरू होता है जब मैं सिनेमा में आया भी नहीं, सिर्फ़ एक दर्शक हाँ, के रूप में। और ख़ैर हाँ, बाद में उन्होंने लिखा कि मैंने श्रीदेवी को फ़िल्म बनाते हुए नज़दीक से देखा, जाना, समझा। लेकिन उर्मिला के बारे में उनका कहना है कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आने के बाद में पहली शख्सियत थी, जिन्होंने हुँ, मुझे ज़बरदस्त रूप से आकर्षित किया। हाँ, वो मतलब हाँ, उन्होंने लिखा कि मतलब उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी थी, उन्होंने कहा बहुत डिवाइन पर्सनैलिटी है। हुँ, उर्मिला के हुँ, बारे में उन्होंने लिखा और मतलब राम गोपाल वर्मा का तो ये ख़ैर हमने हमेशा देखा है कि वो जिस भी हीरोइन के साथ उन्होंने काम किया है, तो मतलब एकदम हाँ, होता है ना कि उसके प्यार में डूब के काम करना। तो यस, आज यस, भी वो यस, उसी तरह से काम करते हैं। लेकिन क्योंकि हाँ, उन्होंने उर्मिला के साथ बहुत सारी फ़िल्में की और हुँ, शायद दर्जन भर से ज़्यादा की मुझे लगता है। जी, जी। तो है ना? और बिल्कुल और उर्मिला की फ़िल्में उनके साथ बहुत कामयाब रहीं। देखिए निर्देशक फ़िल्मों और तक हीरोइन की जोड़ी जो है हाँ, मतलब लेकिन उनका रिश्ता फ़िल्मों तक सीमित रहा नहीं। नहीं, नहीं, कह बिल्कुल सकते हैं नहीं। कि हाँ, फ़िल्मों से कहीं आगे था। उन्होंने लिखा है कि इसमें हाँ, कुछ उन्होंने लिखा कि मीडिया ने अपने अपने तरह से स्टोरी पकाई, इसमें से कुछ हाँ, सच भी था, कुछ झूठ भी था। तो देखिए हाँ। सिनेमा का जर्नलिज़्म तो ऐसे ही होता है। यहाँ जी, कोई जी। मतलब एकदम क्लियर कट बाउंड्री लाइन नहीं है कि यही हाँ, है। दोनों हाँ। साइड चीज़ें होती है। इधर भी सच है बिल्कुल। और उधर भी सच है। सच में भी झूठ है और झूठ में भी सच है। तो इसी एक तरह का चीज़ जर्नलिज़्म चलता है। जी। एक चीज़ और कही जाती है क्योंकि आपने रामू जी का ज़िक्र किया और आपने बताया हुँ, कि आपने पहला इंटरव्यू किया था, तो आपका एक अलग ही आकर्षण रहा होगा उर्मिला के प्रति उस हुँ। वक़्त, क्योंकि वो पहली जी, जी। सेलिब्रिटी थी। मैं ये मैंने कहा जानना चाहता याद हूँ जैसे ही कि उर्मिला की बात आती तो मुझे सबसे पहले वही बात याद आती है। जी। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि कहा जाता है कि बहुत बड़ी गलती उर्मिला मातोंडकर ने की। प्यार में पड़ना तो मैं गलती नहीं कहूँगा, लेकिन ये हुँ, फैसला हुँ। करना कि मैं रामू के साथ ही फ़िल्म करूँगी। तो होता क्या है कि कला का क्षेत्र ऐसा है, खासकर अभिनय का, कि आप किसी भी निर्देशक को उठा लीजिए, किसी भी अभिनेता को उठा लीजिए, जब तक वैरायटी नहीं आती, वेरिएशन नहीं आता, तब तक मज़ा नहीं आता उसमें। आप उसको पूरे मतलब कहते हैं 360 डिग्री एंगल नहीं देख पाते हैं। अब एक ही डायरेक्टर के साथ फ़िल्में करना और ये कहा गया कि इसी वजह से उनके करियर को बहुत चोट भी पहुँची और एक वक़्त ऐसा भी आया जब रामू ने फिर उनके साथ काम करना भी छोड़ दिया। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ अच्छा, ठीक है। कि उनका करियर इसलिए खत्म हो गया कि वो हाँ, सिर्फ राम गोपाल वर्मा के साथ फ़िल्में कर रही थी और बाकी लोगों के साथ फ़िल्में नहीं जी। कर रही थी या जब रामू ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया। हालाँकि ये बड़ा एक तरफ़ा स्टेटमेंट है। हाँ, हाँ, अ, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? देखिए हाँ, सिनेमा का इतिहास देखें तो जैसे डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी होती है, बहुत सारे डायरेक्टर एक्टर्स के साथ जो है बहुत खूब अच्छे से काम करके डेविड चलते धवन रहे हैं। गोविंदा डेविड डेविड धवन धवन गोविंदा गोविंदा जैसा। एकदम, है ना? हाँ, हाँ। आप अभिनेत्री और डायरेक्टर ले लीजिए तो आप देखिए कि गुरदत्त और वहीदा रहमान या फिर हाँ, राज कपूर और नरगिस, देखिए एक हुँ, केमिस्ट्री होती है। अब आप उसको किसी भी लेवल पे ले सकते हैं। आप किसी के हुँ, साथ कंफर्टेबल होते हैं, किसी के साथ हाँ, कम्युनिकेट करने में कंफर्टेबल होते हैं। एक डायरेक्टर का काम यही तो होता है कि एक हाँ, आर्टिस्ट में से जो है उसका बेस्ट निकाल ले, उससे बेस्ट परफॉर्म करा ले। और जी, आर्टिस्ट क्या चाहता है? आर्टिस्ट भी यही चाहता है कि उसको एक हाँ, ऐसा डायरेक्टर मिले जो उसके अंदर से उसका बेस्ट निकलवाए। तो टारगेट हुँ, दोनों का एक ही होता है कि दोनों खूब अच्छा काम करें।
तो जैसा अगर ये कहते हैं कि भाई अगर राम गोपाल वर्मा के साथ काम करने से उनका करियर हाँ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, लेकिन उर्मिला के करियर की सबसे अच्छी जो फ़िल्में हैं, उसमें सबसे हाँ। ज़्यादा फ़िल्में राम गोपाल वर्मा की ही मिलेंगी आपको। हम्म। है ना? नरगिस और राज कपूर का नाम लेते हैं तो नरगिस की जब भी फ़िल्में याद आती है तो ज़्यादातर वही फ़िल्में याद आती हैं जिनमें वो राज कपूर के साथ हैं। हाँ हाँ है ना? वहीदा रहमान, गुरदत्त, वहीदा रहमान ने तो ख़ैर बहुत लंबी पारी खेली लेकिन उसके बावजूद भी जो काम उन्होंने गुरदत्त के साथ किया है, मतलब हाँ। वो अलग ही लेवल का है। तो इसलिए मैं इसमें पूरी तरह सहमत नहीं होऊँगा, ठीक है इसमें कुछ आंशिक हम्म हो सकता है, लेकिन हम्म, इसमें एक और चीज़ है, कि अगर कुछ हाँ लोगों को शिकायत होती है कि भाई अब ये तो सिर्फ़ एक ही डायरेक्टर के साथ काम करती हैं और दूसरों के हाँ साथ नहीं करती, उसकी एक वजह मुझे समझ में आती है। हाँ। एक ही समय में अगर 2 या 3 फ़िल्में बननी, तो जिस हम्म। डायरेक्टर के साथ कंफर्टेबल है या जिस डायरेक्टर के साथ लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस बढ़िया होता है ना? आप हम्म। उसके साथ प्रायोरिटी देंगे और अगर वो लगातार फ़िल्में बना रहा है देखिए राम गोपाल वर्मा वो डायरेक्टर थे, हम थे हम्म। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका वो दौर जो है अब नहीं है, अब वरना तो नहीं वो है। है एग्ज़िस्ट करते हैं। हाँ लेकिन हाँ। हिंदी सिनेमा में उनका बड़ा योगदान है मतलब, उसपे भी हम कभी बात करेंगे। तो वो जी। लगातार फ़िल्में बना रहे थे और अगर वो नहीं बना रहे थे, तो उन्होंने हाँ। अपनी फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी का नाम फैक्ट्री रखा था और जी। फैक्ट्री की तरह फ़िल्में बन रही थी। कोई ना कोई जी। लगातार बना रहा था। तो जी। वो जब लगातार एक के बाद एक फ़िल्में उनकी अगर पाइपलाइन में हैं और अगर जी। जैसा कि उन्होंने कहा कि उर्मिला को जैसा उन्होंने लिखा है जो मैंने कहा कि डिवाइन और वो पूरी तरह से मतलब एक तरीके से कहना चाहिए ना कि कई बार डायरेक्टर अपनी हीरोइन के प्यार में डूब जाता है आप कहिए। मतलब वो सिर्फ़ उसी को ब जी। लेकर सोचता है, उसी को लेकर जो है उठता-बैठता हर समय जी। वो उसके दिमाग में होती, तो सब कुछ कल्पना वो उसी के इर्द-गिर्द अगर कर रहा है। तो अगर वो भी हाँ हाँ उर्मिला हाँ। को लेकर वैसा सोच रहे थे, कर रहे थे और अगर उर्मिला को उसमें लग रहा था कि मुझे यहाँ सफलता मिल रही है या जो मेरा बेस्ट काम है हम्म। वो यहाँ से आ रहा था या ये लग रहा था कि यहाँ और बेहतर मैं काम कर सकती हूँ और अच्छी फ़िल्म हम साथ में बना सकते हैं, तो इसमें कोई गलत बात जी। नहीं है। बनिस्बत इसके कि उनको छोड़ के वो दूसरे डायरेक्टर या दूसरे हाउस के साथ में काम करने लगे। जी। तो अगर हम उर्मिला के करियर को देखें, तो देखिए सलमान के साथ काम किया, शाहरुख के साथ काम किया, संजय दत्त के साथ काम बिल्कुल। किया, अनिल कपूर के साथ काम किया। मतलब जितने टिक मार्क्स होते हैं, वो सारे हाँ, टिक हाँ। मार्क लिए और जब उनका टाइम था उन्होंने सेक्स सिंबल वाला भी एक पोज़ीशन ली, रंगीला जैसी फ़िल्म की। मतलब अगर हम देखें कि करियर के हिसाब से तो एक बहुत परफेक्ट सा करियर कई मायनों में रहा है, जो हम अगर बिल्कुल। बॉलीवुड की बात करते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि एकदम से वो गायब हो गईं। सही हर हर अभिनेत्री का एक समय आता है जब वो गायब हो जाती है, फिर वो शादी करती हैं और फिर वो राजनीति में आती हैं, राजनीति में फ्लॉप होती हैं, फिर अचानक से आज ये खबर आती है कि उनके तलाक की। तो कुल मामला मिलाकर ऐसा है कि अब 50 साल की हो चुकी हैं उर्मिला और इतना कुछ हो गया। एक एरा तो उन्होंने देख लिया अपना। एक तो कहते हैं ना एक एरा तो ओवर हो गया उनका और दूसरा बिल्कुल। एरा मैं कहूँगा फ्लॉप रहा जिसमें हम उनके राजनैतिक जीवन की बात कर लें या हम उनके पारिवारिक जीवन की बात कर लें। अब क्या आप देखते हैं किस तरह का मतलब मुझे जो लग रहा है कि या तो कोई वो ओटीटी पर शुरुआत करेंगी, किसी वेब सीरीज़ में आएँगी, क्योंकि आजकल नया आयाम तो वहीं गढ़ा जा रहा है। ठीक है। फ़िल्मों में तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, हाँ। देखिए, एज़ एन एक्ट्रेस जो है, उर्मिला को मतलब एक अच्छा खासा मुकाम हासिल हुआ है। उनकी आखिरी फ़िल्में आप देखिए जो चर्चित हाँ। रहीं मतलब जिसके बाद से फिर वो गायब होना शुरू हुई या जो पार्श्व में जाना शुरू हुई। आखिरी हुँ। 2 फ़िल्म मतलब ज इम्पोर्टेंट फ़िल्में, एक तो पिंजर और दूसरी एक हसीना थी। एक हाँ। हसीना थी भी देखिए रामू के बैनर की फ़िल्म है, श्री राम राघवन जी। ने बनाई थी। हाँ। आप देखिए मतलब उन फ़िल्मों में भी वो अपने करियर की हाइट पे दिखाई देती हैं। आप देखिए हुँ। कि मतलब उस वक़्त मतलब आज से कितनी ये लगभग 20 साल पुरानी बात हो रही है लगभग ना? हाँ, लगभग, 2003 के लगभग, आस-पास लगभग। आई थी फ़िल्म। हाँ, हाँ। 2 तो आप देखिए मतलब वो अपने एक चाहे आप ऐज के हिसाब से कहिए, चाहे टैलेंट के हिसाब से कहिए, वो प्राइम टाइम में थी। एकदम मतलब, हुँ, वो शिखर हुँ। पर रहते हुए मतलब जो है उन्होंने ये काम किया है और वो अलग-अलग तरह के रोल कर रही थी। वो सिर्फ़ जैसे बॉलीवुड में ग्लैमर गर्ल ग्लैम डॉल वाले रोल नहीं कर रही। आप पिंजर देख हुँ, लीजिए, हुँ। आप एक हसीना दी देख लीजिए, मतलब एकदम लास्ट की यस, बात कर रहे हैं। बिल्कुल बाकी भी डिफरेंट उन्होंने जॉनर है। पहले
डिफरेंट है। हाँ, भूत जैसी फिल्म जो उन्होंने की, आप देखिए, मतलब कमाल की फिल्म है। उसके हाँ। अलावा मतलब जो भी फिल्म आप, रंगीला मतलब जैसी, ऐसा नहीं है कि वो मतलब रंगी ग्लैम डॉल हो गई थी हाँ, रंगीला से तो मतलब फिर वो उसी जोन में चली गई। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं कि अगर रंगीला कर ली और वो इमेज बन गई, तो फिर वो वैसा ही सिनेमा कर रही। उन्होंने तुरंत ही तोड़ दिया, मतलब उसके सत्या जैसी फिल्म देखी, फिर वो तुरंत साड़ी में लिपटी दिखाई देती है, एकदम बिंदी लगाई हुई, एकदम तेल में भीगे बालों की चोटी बांधी हुई। तो ऐसा नहीं है। तो रामगोपाल वर्मा ने उनको बहुत अलग-अलग तरह के रोल दिए और उर्मिला ने बहुत खूबसूरती से निभाया उनको। तो हुँ, उनके टैलेंट में तो कोई शक हो ही नहीं सकता। हाँ, अब ये ज़रूर है कि उनकी जो टॉप की, मतलब जो शानदार फ़िल्में थी, उनमें अगर हम मान रहे हैं कि चलिए 20 साल पहले वो आखिरी 2 फ़िल्में और उसके बाद उनके करियर का ढलान देखने के लिए हमें मिलता है हाँ, और आज उस हाँ। बात को 20 साल हो रहे हैं, तो टैलेंट तो हुँ, देखिए कहीं नहीं जाता है। वो एक क्लास हाँ, है ना? वो हाँ, एक क्लास, हाँ, मतलब बहुत शानदार एक्ट्रेस हैं। और ये भी नहीं हाँ। भूलना चाहिए कि वो चाइल्ड आर्टिस्ट रही हैं, तो मतलब उनकी, मतलब कहना चाहिए ना कि सोने, रग-रग में है, जागने, उठने, बैठने, खेलने में रग-रग में रग-रग है। में हाँ, है। तो अगर वो हाँ। वापसी भी करेंगी तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़बरदस्त वापसी करेंगी। मतलब हुँ, मैं हुँ, तो हुँ, पूरी उम्मीद रखूँगा इस बात की कि चाहे वो वेब सीरीज़ में दिखाई दें, चाहे वो फ़िल्मों हुँ। में आएँ, और ये तो एक अच्छा दौर है। हालाँकि दुर्भाग्य से जो है, जिस तरह के हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, वो ना रिस्क हाँ, ले रहे हैं, ना सिनेमा बना रहे। टेक्निकली और हाँ, पैसे के हिसाब से अच्छा दौर है। ओटीटी के हिसाब से हाँ। भी एक अच्छा दौर है कि आपको अलग-अलग तरह का कंटेंट जो है हुँ, वो पेश करने का मौका मिल जाता है, और अगर आप बड़े जी। नाम हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं है। तो एक हिसाब से अच्छा दौर भी है और अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि उर्मिला ने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, खूब अलग-अलग तरह की फ़िल्में की हैं, रोल किए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो सेकंड इनिंग खेलती हैं तो उसमें बहुत उन्हें समस्या नहीं आएगी। उनके लिए अलग-अलग रोल जो है वो लिखे जाते रहेंगे और मिलते जाते रहेंगे। हमारे एक दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं सर क्या आप बता सकते हैं उर्मिला की शादी किससे हुई है? तो हम बता देते हैं वैसे तो आज अखबारों में हुँ, वो नाम छाया हुआ है। जी। हम आपको वो नाम दिखा भी देते हैं और चेहरा भी दिखा देते हैं। मोहसिन मीर हैं जिनसे जी। शादी हुई है, कश्मीर के रहने वाले हैं और कुछ फ़िल्मों में काम भी कर चुके हैं, फ़िल्मों में सफलता नहीं मिली उसके बाद वो मनीष मल्होत्रा के साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ हम और भी ज़िक्र करेंगे ज़रूर क्योंकि आज एकदम से चर्चा में नाम आया है कि कहीं न कहीं लोग एक तरह से भूल चुके थे उर्मिला को। आज की खबर ने एक तरह से लोगों को याद भी दिला दी है उर्मिला की क्योंकि उर्मिला बहुत समय से कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हमारे ये बीच देखिए, यही दर्शक हैं विनोद जी, देशपांडे वो कह रहे हैं दुर्गा झाली गौरी मराठी नाटक का डायरेक्टर जयदेव हट्टंगडी और उर्मिला का पहला फोटो सेशन मैंने किया था। तो विनोद जी अरे बहुत वाह! अच्छा लगा कि आप हमारे बीच हैं और आप हमें बता रहे हैं लिखकर। उर्मिला और गोविंदा की जोड़ी की भी तारीफ हो रही है। रवि जी आप कुछ कह रहे थे प्लीज़ उसे पूरा कीजिए। मैं ये कह रहा था, जो बात आपने कही कि जैसे अचानक आज लोगों को उर्मिला याद आई। देखिए, यही हुँ, हमारी सोसाइटी की विडंबना है, या कहिए कि जी, यही समय भी है। जी। अगर आप मुख्य धारा में नहीं है तो आपको भूलने में वक़्त नहीं लगता है लोगों को और समय। तो कोई बिल्कुल। बहुत आश्चर्य की बात भी नहीं है हुँ, कि आप जो है, अगर आप काम करना बंद कर देते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से पीछे चले जाते हैं, तो लोग भूल हाँ, जाते हैं आपको। आपको काम करते रहना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको सोसाइटी में आते रहना पड़ेगा बार-बार। आपके लिए दिखना जी, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अच्छी हाँ, बात ये है कि उर्मिला ने इतना काम किया है और क्वालिटी हाँ, का काम किया है ना? जी। भले ही कंगना रनौत ने उनके बारे में कुछ भी कहा हो, उस पे मैं नहीं जाऊँगा। उर्मिला ने एक बहुत बड़ा आज तो मुकाम बनाया, मतलब आज तो कंगना हाँ, फिर हाथ जोड़ के माफ़ी माँग रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मत देखिए, वही होता है कि कुछ भी कहा जाए, बोला जाए ना, बहुत सोच समझ के, क्योंकि सोच समझ के, कुछ सही बात है। खत्म नहीं होता है वो। तो इसलिए मैंने हल्की वो भी याद दिला दिया है कि चाहे वो कुछ भी कहें, उर्मिला की एक हुँ, बहुत बड़ी जगह है। और आप देखिए, उस समय उर्मिला ने कोई पलट कर जवाब नहीं दिया था, यह भी आप देखिए। वरना यस, कोई यस। और एक्ट्रेस होती तो पूरा बवाल काट लेती उस पर और पूरा फुटेज जो है वो बना लेती अपने लिए। लेकिन यही है, हुँ, यही उर्मिला का नेचर है। देखिए, वो बहुत चुपचाप शांति से अपना काम कर रही। देखिए, यही फ़र्क भी है। उन्होंने बचपन से नेम, फ़ेम, ये सारी चीज़ें देखी हैं और मुझे लगता है हाँ, कि क्योंकि बचपन से ये सब चीज़ें देखी हैं, तो शायद इसको बहुत गहराई से समझती हैं, इन चीज़ों को। हुँ, तो हुँ, इसलिए वो हुँ, फालतू हल्ला नहीं मचाती हैं। तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि वो लौटेंगी अच्छे से। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर उनका हाँ, कमबैक होता है, तो हालाँकि ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं। मुझे लगता हुँ, है कि राम गोपाल वर्मा
उनके लिए पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, क्या उनके लिए बहुत कुछ खास एक बार फिर से होगा उनके पास की, क्योंकि उर्मिला को तो उन्होंने जैसे रियलिटी में भी और सपनों में भी जो है रात-दिन उनके आस-पास अपनी बहुत चीज़ें बुनी हैं और हिंदी सिनेमा को बहुत शानदार चीज़ें दी हैं। तो क्या ऐसा हो सकेगा कि अगर उर्मिला वापस आती हैं तो राम गोपाल वर्मा तो इन दिनों बहुत खराब फ़िल्में बना रहे हैं, मतलब इन दिनों क्या मतलब पिछले कई सालों से, दशक हो गए अब तो। तो क्या अगर उर्मिला वापस आती हैं तो क्या राम गोपाल वर्मा जो है उनके भीतर कुछ ऐसा होगा कि वो उर्मिला के साथ कुछ प्लान करें, उर्मिला को लेकर करें? मैं देखना चाहूँगा इस चीज़ को तो। हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि ये पहला नाम ही आता है रामगोपाल वर्मा का और रामू भी बहुत समय से गायब हैं। तो क्या बिल्कुल। अब रामू के भी वापसी के दिन आ रहे हैं? वापसी मतलब मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जहाँ लोग उन्हें देखना चाहें, जिस तरीके का वो सिनेमा नहीं, नहीं, बनाते थे, जिस तरह की फ़िल्म बनाते थे वो। उन्होंने बीच में जो फ़िल्में बनाई मैंने देखी और बहुत खराब है, ये कहने में कोई गुरेज़ नहीं है मतलब। वो जी, ऐसी जी। फ़िल्म है कि मतलब जो वीडियो मतलब जो नौसिखिए वीडियो ग्राफ़र जैसे लोग भी अगर फ़िल्म बनाएँ तो शायद वो राम गोपाल वर्मा से अच्छी फ़िल्म बनाएँ। इतनी खराब फ़िल्में देखी हैं इस बीच उनकी मैंने। तो लेकिन ठीक है, अब हो सकता है देखिए अब उर्मिला आ रही हैं तो उर्मिला के साथ कई बार होता है ना व्यक्ति के अंदर होता है, किसी के साथ हुँ। ट्यूनिंग होती है, कोई बात होती है, तो क्या और फिर क्या होता है कि आप एक अच्छे निर्देशक को उसके सबसे शानदार कलाकार के साथ देखना चाहते हैं एक फ़िल्म के दर्शक के रूप में हमेशा हाँ। ही इस बात की आपको प्यास रहती है कि अच्छा कंटेंट देखने मिले और अगर कुछ ऐसी जोड़ी है, वो एक बार फिर से हुँ। काम करे साथ में। ये ख़्याल आया आज मुझे। जी। हाँ। एक और चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि क्योंकि हम शख्सियत की बात कर रहे हैं और 50 जी, का होना एक आपके पर्सनैलिटी में भी बहुत बड़े-बड़े चेंज लाता है। ज़ाहिर है अब वो उर्मिला नहीं है जो 1995 में रंगीला में हमने देखी थी, आज से तकरीबन 30 साल पहले। सो अब उस तरह का रोल लिखा जाए जो उनकी आज अवस्था है, जिस तरह की उनकी इमेज है, जो कुछ उन्होंने मतलब उनका करियर ग्राफ जहाँ पर है, उस हिसाब से ही उनको देखना होगा और उसी तरह की कहानी शायद अब मुझे लगता है कि उर्मिला उस मुकाम पर हैं कि उनके हिसाब से कहानी लिखी जाए। अगर उर्मिला का कमबैक हो तो जो लोगों के बीच उनकी इमेज है क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत काम करती हैं इंडस्ट्री में कि आपकी सामाजिक इमेज क्या है? आपका रियल पर्सोना क्या है, उम्र के आप किस पड़ाव में हैं और खासकर हाल के दिनों में आप किस तरह की चीज़ों को लेकर खबरों में रहे हैं। मुझे लगता है ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये तय करेंगी कि किस तरीके की कहानी में उर्मिला को दिखना चाहिए या दिख सकती हैं। मुझे लगता है ये उर्मिला का संकट नहीं है। ये हमारी हाँ। फ़िल्म इंडस्ट्री का, प्रोड्यूसरों का, हुँ। डायरेक्टरों और राइटरों का संकट है। तो हाँ। उर्मिला का संकट नहीं है। हुँ। ऐसे ही बहुत सारी एक्ट्रेसेस रही हैं और हैं। इस मामले में मुझे लगता है श्रीदेवी बहुत किस्मत वाली थी, कि उनको जी। वापसी के लिए इंग्लिश-विंग्लिश जैसी फ़िल्म मिली थी। और हाँ। वो ऐसी फ़िल्म कर गईं कि फिर वो आज एक बार फिर से जो है वो आपके दिमाग में दर्ज है, आपके दिलों में दर्ज है वो फ़िल्म जो है। जी। माधुरी जब से आई हैं, आने के बाद में अभी तक उनको ऐसा कुछ नहीं मिला, वो ढूँढ ही रही हैं, भटक ही रही हैं। तो ये हाँ। ट्रेजेडी तो इन कलाकारों की नहीं, ये ट्रेजेडी और ये अ, मुफ़्लिसी कहिए इसको हमारे यहाँ जो दिमागी दिवालियापन भी जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारी हाँ। इंडस्ट्री का है, इसमें कलाकारों का कोई दोष नहीं है। अमिताभ हुँ। बच्चन बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनको आज भी इस उम्र में जो है इतने अच्छे रोल मिलते हैं और वो कल्कि जैसी फ़िल्म मिल जाती है हाँ। जिसमें वो है ना अश्वत्थामा बनकर जो है वो पूरी फ़िल्म ही अपने कंधों पे खींच लेते हैं। तो हाँ। ये मुझे लगता है कहीं किस्मत की भी बात है, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री में की जो बड़ी नाकामी है और ये जो हुँ। एक ही आप एक सर्टेन दायरे से बाहर नहीं सोच पाते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं और सिर्फ मनी माइंडेड हो गए हैं। अब क्या होगा हुँ। ना जो आदमी या जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उर्मिला को लेके फ़िल्म बनाने के बारे में सोचेगा, वो यही देखेगा अच्छा मैं ले तो रहा हूँ, फिर वापस कितना आएगा? थोड़ा तो हाँ। हवा रहेगी कि कमबैक हो रहा है, पर कमबैक के हुँ। हिसाब से फिर वो अपना बजट बनाएगा। ऐसे नहीं होता भाई, वो सारा औंधे मुँह गिर रहा है, वो तो हम देख ही रहे हैं। और फिर अब हुँ। सब हुँ। रो रहे हैं कि हीरो की फीस कम करो, हीरो को इतने पैसे नहीं लेना चाहिए, तो खुद ही बिगाड़ा है। तो समस्या हमारी इंडस्ट्री की है। जी। देखिए, ये क्या कम बात है, आज सोचिए आज कहीं उर्मिला का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि वो वापस आना चाहती हैं, ये सारे कयास हैं और ये सब कहा बिल्कुल। जा रहा है, हमें खुद नहीं पता है वो आना भी चाहती हैं कि नहीं क्योंकि ये चीज़ें कही जा रही हैं, अभी तक उर्मिला ने जी। कही नहीं। लेकिन हुँ, आज हम एक हुँ। परिचर्चा लेकर बैठे हैं अपने दर्शकों के बीच में
और बात कर रहे हैं कि उर्मिला आएँगी तो कैसा रोल करेंगी, वो सिनेमा कैसा होगा, वो कैनवास कैसा होगा, वो डायरेक्टर कैसा होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है उर्मिला के लिए कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ख़ासकर आजकल जिस दौर से होकर हमारा बॉलीवुड गुज़र रहा है, जहाँ आप देखिए ना मतलब इसको कहते हैं अभी मुझे वो फ़िल्म याद आ रही है जो सबसे ज़्यादा हुँ। विवादों में है इस समय, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, क्या रायता फैला हुआ है। जी, कभी बाप नेटफ्लिक्स रे को बाप! लेकर विवाद आता है, कभी अब्बास ज़फ़र को लेकर आता है, कभी मतलब आपने एक ऐसा घटिया प्रोडक्ट बनाया, अब आप उसमें फिर आपस में एक-दूसरे के सर नोच रहे हो कि इसकी वज़ह से फ्लॉप हो गई, उसकी वज़ह से फ्लॉप हो गई। अरे आप एक घटिया आइडिया पे काम कर रहे थे। एक घटिया चीज़ पर काम सही कर रहे थे बात और आप है। नहीं समझ पाए मतलब आप देखिए एक तो वो स्थिति है कि हम बड़े मियाँ, छोटे मियाँ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और एक हम बैठकर 90s की एक एक्ट्रेस है जिसके तलाक की खबर आई और हम सपने देख रहे हैं कि वो किस फ़िल्म में आएगी, उसका रोल कैसा होगा, उसकी कहानी कैसी होगी। मतलब हम कितने अलग तरह के टाइम में बैठे हैं इस समय और एक वहीं दूसरी तरफ एक और एक्ट्रेस है जो हाल ही में अपना रिटायरमेंट प्लान लेकर राजनीति में कूदती है, उसके माफी का वीडियो है। तो आप देखिए कि इस समय जो बॉलीवुड को लेकर खबरें हैं, कितनी अलग-अलग तरह की खबरें हैं। ये सब कुछ आज घट रहा है। एक जो वापस आने की संभावना, एक जो राजनीति में चली गई है वो हाथ जोड़-जोड़ के माफी माँगे और तीसरा ये कि जो सो कॉल्ड वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर थे किसी ज़माने में भगनानी साहब, उनकी ये खबरें कि साहब वो आपस में ही बाल नोच रहे हैं। तो ये हमारी ना इस समय बॉलीवुड की स्थिति को बयां करता है मतलब ये तीनों अलग सिनेरियो। नहीं, ये भी बयाँ करता है कि हम लोग थॉट्स के लेवल पर कितने फर्टाइल हैं, हम बहुत तरह से सोच रहे हैं और दूर-दूर बिल्कुल तक हाँ। सोच रहे हैं। इतना कोई नहीं सोच रहा है, तो बिल्कुल नहीं देखने सोच रहा वाले है ये भी देखिए देखें फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, हम हाँ। जब एनालिसिस करने बैठते हैं खासकर बॉलीवुड की हुँ, तो हम दिन की 2 3 4 5 अगर खबरों पर गौर करें तो हमें पूरा एक तस्वीर दिख जाती है कौन फ्रस्ट्रेट हो रहा बिल्कुल। है, किसका इंतज़ार हो रहा है। अब आज की खबर है करण जौहर वाली, हुँ, जो करण जौहर ने कहा मैं हाँ, नहीं देता किसी को 40 करोड़। भई तुम ही थे जो हेलीकॉप्टर से हीरो को उतारते थे, तुम ही थे जो बात-बात पे यूके, यूएस में होते थे, तुम ही थे जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर पड़े रहते थे, तुम ही थे जिन्होंने दुनिया भर के ब्रांड्स दिखाए और आज तुम ही कह रहे हो मैं 40 करोड़ नहीं देता और देखो मैंने किल बनाई है। तुम वही हो जिसने नेपोटिज़्म का झंडा बुलंद किया और मैं फलाँ कपूर सही को बात लॉन्च है। करूँगा, फलाँ खान को लॉन्च करूँगा और आज तुम घुटने पर आ गए हो। तो मतलब आज देखिए ना कि आज का जो पूरा सिनेरियो है वो बहुत कुछ कह रहा है। मतलब ये खबरें चीख-चीख कर कह रही हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है इस समय। इनका एक और चीज़ इसमें जोड़ दूँ जब आपने इतनी सारी चीज़ें गिनाई हैं, हुँ, राइटिंग के नाम पे तो लोग अपना एकदम चुप्पी साध लेते हैं। राइटर हुँ, को अगर पैसा देना पड़े तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है, सबसे आखिरी में हाँ, और सबसे कम पैसा। खुद की यस। राइटिंग के बारे में जब ये बताते हैं तो ये कहते हैं कि लंदन जाके होटल में बंद होके लिखते हैं। भाई साहब मतलब आप क्या लिखते हैं वो तो हमको दिख रहा है पर्दे पे। खुद की राइटिंग को ऐसा महान बताएँगे कि हमको लंदन हाँ, जाना पड़ता है और वहाँ होटल में बैठ के लिखना पड़ता है। और हाँ, हाँ, यहाँ हाँ, एक राइटर है तो उसके लिए आपकी कोई 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं। तो ये बहुत ही हाँ, मतलब हाँ, आज भले ही रो रहे हैं, आप देख लीजिए, हाँ, तो हाँ, सबके हाँ, सामने हाँ, आ रहा है और दुनिया यही पूछ रही है उनसे कि भैया क्यों हाँ, दे रहे थे तुम? तो खुद हुँ, ही का किया क भस्मासुर की तरह हो गया है मामला पूरा-पूरा इन लोगों ने जो हाँ, खड़ा किया है। अब है ना, हाँ। ये बचते फिर रहे हैं, सारे भस्मासुर इन्होंने ही खड़े किए हैं। अब वो हुँ, इन्हीं के हुँ, सर हुँ। पे हाथ रख रहे हैं, तो इनको डर लग रहा है। तो वो स्थिति है इनकी और सच तो यही है कि ये इन्होंने खराब फ़िल्में बनाई। खुद ही सब कुछ हो जाओगे और अपना महिमा मंडन करोगे कि हमने फलाने लंदन में और फलाने न्यूयॉर्क में जाकर कहानी लिखी। कहानी हाँ, तुमको देसी लिखना है, चलाना तुमको बनारस हिंदी की में, कहानी दिखाना न्यूयॉर्क में बैठ के ब लिखते हो, बनारस की न्यूयॉर्क में बैठ कहानी के न्यूयॉर्क लिखते में हो। बैठ के लिखते हो। मतलब तो क्या कैसे निकलेगी? घटियापना है मतलब ये। जी, जी, बिल्कुल। तो इसलिए इस ल अभी तो कोई भरोसा नहीं है, अभी तो चलिए किल तो चल गई है, हालाँकि जितना बताया उतनी तो नहीं मतलब मार्केटिंग का ज़माना है, वो भी इतना तो हम भी समझ रहे हैं कि कितनी लोगों को पसंद आई और कितना देखी है। ठीक है, उसके ऑडियंस कौन है ये भी हमको पता है। हाँ, अच्छी हाँ, है हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरह से फिर ये महिमा मंडन शुरू कर देते हैं ना कि मतलब हमने तो एकदम शाहकार रच दिया है। तो हाँ, ये हाँ। समस्याएँ हैं, लापता लेडीज़ को लेके वही है जिस तरह का माहौल इन्होंने बना दिया। अच्छी फ़िल्म होने का मतलब ये थोड़ी कि वो ऑस्कर तक जाने लायक फ़िल्म है। तो आज ये देखिए इनके मुझे पूरे जी।
माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में काट रहा हूं, जी, जी, क्योंकि जी। आज मुझे एक मैसेज आया कि ताल फिर से रिलीज हो रही है, तुम्बिन फिर से रिलीज हाँ, हो रही है। ये एक 25 आज अलग ही। जी, जी, जी। सिनेरियो है जो और चीख चिल्ला के कह रहा है कि भैया हम फटे हाल हैं, हम फटे हाल हैं, हम पर कुछ सही नहीं है। है। तो मतलब ये जो सही है। बॉलीवुड का दिवालियापन है, आइडिया के लेवल पर, कहानी के लेवल पर, देखिए क्या होता बिल्कुल। है कि जब आप एक सलीकेदार ढंग से कोई काम नहीं करते हैं, तो आप इसी तरह से भटकते चले जाते हैं। आप पूरी तरह से भटके हुए हैं। ना आपको ये पता है कि आपका दर्शक कहाँ है, कौन है ना? आप उसको तो समझिए दर्शक को, फिर आप उसके हिसाब की कहानी लाइए, उसके हिसाब भई बाज़ार के हिसाब से ही माल बनता रहा है। अब आज तक का तो नियम यही है कि जैसा बाज़ार है वैसा माल बनेगा। बाज़ार कुछ और है, माल कुछ और है, बन कहीं और रहा है, दो कोई और रहा है। मतलब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना और फिर कह रहे हैं मैं 40 करोड़ नहीं दूँगा, तो भई तुमने पहले दिए ही क्यों थे? किससे पूछ के दिए थे? और तुम्हें किसने कहा था कि 40 करोड़ वाला ने पहले कभी गारंटी ली थी? आज तुम मुझसे कह रहे हो 40 करोड़ वाला 120 करोड़ की गारंटी लेगा। तुमने जब पहली बार दिया था तो उससे पूछा था? तो किस समझ से दिया था? और कब तुमने वो धोखा खाया? और कब तुमको वो अकल आई? और कब तुमने डिसाइड किया कि अब मैं नहीं दूँगा? तो ये तमाम बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हमें सबको जोड़-तोड़ कर इसलिए देखना पड़ेगा, क्योंकि सब एक ही अ, इंडस्ट्री में घट रहा है। इसी इंडस्ट्री में वाशु भगनानी हैं, जो अब्बास ज़फ़र के बाल नोच रहे हैं। उसी इंडस्ट्री में सही है। करण जौहर हैं, जो 40 करोड़ का रोना रो रहे हैं। उसी इंडस्ट्री में सुभाष घई हैं, जो बता रहे हैं कि ताल फिर से रिलीज़ हो रही है। उसी इंडस्ट्री में अनुभव सिन्हा हैं, जो बता रहे हैं कि तुम बिन रिलीज़ हो रही है। तो तमाम चीज़ें हैं ये, जो हमें बताती हैं, और वहीं हम उर्मिला मातोंडकर का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि अरे अच्छा अभी आने वाली है क्या? तो मतलब देखिए हम कितने तरह-तरह से भटके, बस वहीं किसी तरह से ऐसे हाथ में लेके ना कुछ अरमानों को हम लेके चलें कि ये कौन हमारे अरमान पूरे कर देगा? क्या कोई अच्छा सिनेमा ले आएगा? क्या कोई हीरोइन वापस आने वाली है? अरे अच्छा ये फिर से रिलीज़ हो रही है। मतलब आप देखिए कि दर्शक कितना लाचार है, बाज़ार में घूम रहा है, कोई सही है। दुकान नहीं खुली, कहीं माल नहीं मिल रहा, सब सपने देख रहे हैं कि अरे यहाँ पर ये बना करता था वहाँ। तो ये स्थिति बहुत अजीब है इस समय। और एक बहुत सबसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात है कि ये जितने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेज़ हैं, ये गॉसिप पर बात करते हैं कि वो फलाँ हीरोइन उसके साथ दिखी, वो वहाँ डेट पे गए, वो लंच पे गए। अरे भई लंच डेट होती रहेगी, एयरपोर्ट लुक भी होता रहेगा, सिनेमा कहाँ बन रहा है? फ़िल्म कहाँ आ रही है? कहानी किसकी है? हर फ़िल्म तो मतलब फटे-हाल है, पुरानी फ़िल्में अब दोबारा लगने लगी हैं, अब कहाँ पहुँचाओगे हमको? अब दोबारा से मुग़ल-ए-आज़म और पाकीज़ा और गुरुदत्त की फ़िल्में देखनी शुरू करें हम लोग, तो फिर हम आज की बात कौन कब करेगा? चलो हम ये बातें भी हमें सुननी चाहिए, लेकिन जो आज की बात है वो कौन करेगा? तो बहुत इस समय भटकाव बहुत है इस समय। कुछ सोचने जैसे ही नहीं है इनके पास, सोचने की ताकत ही नहीं, तो आज के बारे में बात क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात तो हाँ, ये है। हाँ, हाँ। और दूसरी एक चीज़ जो आप बोल इतने करोड़ रुपए नहीं दूँगा, 100 करोड़, 70 करोड़ जो भी है। उनसे हुँ, पूछना चाहिए एक सवाल ये भी कि भाई जब हाँ। तुम दे रहे थे, तो ये पैसा आ कहाँ से रहा था? क्योंकि अब नहीं है, हुँ, नहीं आ रहा है, तो तुम कह रहे हो नहीं दूँगा, पर जब तुम दे रहे थे तब कहाँ से आ रहा था? जब तुम 2 करोड़ वाले हीरो को 50 करोड़ दे रहे थे, तो पैसा हाँ, आ कहाँ से रहा था जब तुम इतना बाँट रहे थे? पूछा जाना चाहिए बिल्कुल। सही बात है, तो बिल्कुल। ये इन्होंने सिनेमा का सारा अर्थशास्त्र जो है, इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। यही वो लोग हैं जिन्होंने जहाँ जिस इंडस्ट्री में साल में 200 फ़िल्में बनती है, वहाँ इन्होंने सिर्फ़ 6 ही हीरो बनाए। भई आप तो बिल्कुल। प्रोड्यूसर थे, आप तो हुँ। डायरेक्टर थे, आपके तो अधिकार में थी चीज़ें, लेकिन आपने वो 6 की मोनोपोली है होने कैसे दी? सिर्फ़ इसलिए कि हाँ, दर्शक उन्हीं की फ़िल्में देखते हैं। एकदम झूठ है ये, एकदम हाँ, झूठ है। हाँ, आप हाँ, रिकॉर्ड उठा के देखिए, बीच-बीच में कितने च लेकिन इनको तो टाँग खींचनी है, इनको नेपोटिज़्म करना है, इनको भाई-भतीजावाद और इनको रिश्तेदारी और दोस्ती निभानी है। तो हम एक हाँ, हाँ, चलेगा, दूसरे को नहीं चलने देंगे। अपने ही हाँ, घर का चलेगा, अपने ही चाचा हाँ। का चलेगा, अपना ही भतीजा चलेगा, ये तो किया है हाँ, इन्होंने। बिल्कुल, उसी का बिल्कुल। नतीजा है ये। और दरअसल ये आगे भी यही करना चाहते हैं, ये मैं आपको बताऊँ ऐसा नहीं कि इनके कोई बड़े दिल बदल रहे होंगे, ये आगे भी वही करना चाहते हैं। यही वजह है कि अगले 1 साल में फिर से आपको नेपो किड्स की बहार दिखने वाली। जी। फ़िल्में आ रही हैं, उनके लिए ज़मीन बनाई जा रही है। जिस एक्ट्रेस को लगातार लोग नहीं देख रहे हैं, आप लगातार उसको थोपते जा रहे हैं। फ़िल्मों के बाद वेब सीरीज़ों में उतार दिया है। नहीं बेटा वहाँ नहीं, तेरे को यहाँ दिखाएँगे। तेरे को वहाँ फ़िल्म थिएटर में देखने नहीं आ रहा, तेरे को ओटीटी से घर-घर में पहुँचा देंगे। तेरी फ़िल्म भी हाँ, वहीं रिलीज़ करेंगे। तेरा मतलब
अरे मना खत्म करो भाई, मतलब इतना ही टैलेंट होता तो समझ में आ जाता। लेकिन ये इनकी आदत वही है, ये चाहते वही है, घुमा फिरा के आपके सामने उन्हीं लोगों को लाना चाहते, इनको कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त बड़ी तकलीफ हो रही है कि मतलब स्त्री 2 जो है वो सबसे ज्यादा जो है कमा गई है। अब वो दर्द को जो है वो बयान नहीं कर पा रहे हैं इस समय, कि कि कैसे कह मतलब दें। कि क्या हो हाँ, गया है ये, और ये ऐसे में क्या अगर हो गया है? उर्मिला घर हाँ। बैठकर ये लाइव देख रही होंगी और सोच रही होंगी कि मुझे आना है, तो कि मैं कौन से समय में एंट्री मार रही हूँ, कहाँ से मारूँ? कौन सी खिड़की खुलने वाली है मेरे लिए? और कहीं ऐसा फिर ना हो कि इस बदले हुए माहौल में मेरा ही वैल्यू कम हो जाए। अब वो तो देखिए, मैंने कहा ना लक की बात है, मतलब यहाँ तो सीधी-सी बात है। अगर आपकी किस्मत सही काम कर रही है तो आपको मिल जाएगा। वरना देखिएगा ना, जैसे श्रीदेवी के अलावा कोई और एक्ट्रेस नहीं है जिसने ऐसा कमबैक किया। भले ही उनकी एक फ़िल्म वो यादगार रहेगी, उसके बाद 1 आध डेढ़ सिनेमा और उनका है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ठीक है, वो एक वापसी के बाद एक ज़बरदस्त फ़िल्म दे गई हैं। लेकिन आप देख लीजिए, कहाँ है जूही, कहाँ है माधुरी, कहाँ है रवीना, कहाँ है शिल्पा, सब तो ट्राई कर चुकी है कमबैक का, और ट्रू, सब ट्रू। सब जो है बिल्कुल वो उस ए लिस्टर क्लास से हैं बिल्कुल। ना पैसे की कमी है, ना ब्रांडिंग की कमी है, कमी सिर्फ कहानी की है, अच्छे सिनेमा की, और इनके भी समझ में नहीं आता है। दिक्कत यही सब चीज़ें हैं। तो इसलिए अगर उर्मिला की किस्मत अच्छी रही, तो ज़रूर एक अच्छी जो है उनको नए सिरे से आप कहिए सेकंड इनिंग खेलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन वो तो देखिए, फ़िल्म इंडस्ट्री टैलेंट का कब्रगाह भी है ना, ये भी आप ध्यान रखें। है, तो एग्री। है ना? तो बिल्कुल, मतलब कि कितने मतलब यहाँ पर आए दिन जो है गड्ढे खुद रहे हैं, और खोदने हाँ, वाले भी हमारे सामने हैं जो बाद में रोते रहते हैं। हाँ, तो ये सब इनके किए हुए हैं। इन्होंने ईमानदारी से काम किया होता थोड़ा-सा। करण जौहर खुद ही कह रहे थे कि हाँ, इस मामले में थोड़ा-सा आमिर खान ईमानदार है। आमिर खान हाँ, देखिए, उन्होंने जो भी आप उनसे कुछ बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, आमिर खान के सिनेमा में जिनको आप ट्रू मतलब स्टार बोलते हैं, मतलब जो खान तिकड़ी है, ऋतिक है, अक्षय है, अजय है, जिस ब्रैकेट हाँ, में आप इन लोगों को रखते हैं, अकेला वो हुँ, आदमी है जिसने हुँ, वाक़ई कुछ अलग करने की कोशिश की है, वाक़ई जो हाँ, कोशिश करता है कि सिनेमा उसका जो उसने किया है, कि जो हाँ, पहले किया उससे आगे का हो, कुछ बेहतर हो। लेकिन बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ़ माल हुँ, बना रहे हैं और अपने-अपने लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आमिर खान भी वो कर रहे हैं ऐसा। लेकिन कहीं न कहीं मतलब आप 2, 5, 10% तो दिखता है कि आदमी कुछ सोचता है, कुछ करता है। हाँ, इनमें तो वो सब दिखाई ही नहीं देता है कहीं भी। मुझे लगता है कि उर्मिला मातोंडकर को आमिर खान से मिलना चाहिए। रंगीला की शानदार जोड़ी है, यस, तो यस, अगर यस, वो वहाँ शायद मिलें, और आमिर जिस हुँ, तरह का सिनेमा अभी भी जब कहा जा रहा है कि वो स्टूडियो खोलने का प्लान कर रहे हैं, अब मुझे पता नहीं एग्ज़ैक्ट क्या चीज़ हाँ, है, हाँ, जो हाँ, हाँ, पढ़ी-सुनी चीज़ें हैं वही मैं कह रहा हूँ। जी, तो वो कोई स्टूडियो जैसा खोलना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग ये है कि हाँ, अब उन्होंने कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि बतौर हीरो या जो भी उनका स्टारडम है वो अब नीचे कहीं अगर आ रहा है, या एज भी हाँ, अगर एक फैक्टर है, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टूडियो डेवलप करूँ मैं, और जिसमें जो है अलग तरह का हुँ, सिनेमा या नए तरह की चीज़ें, या जिस पर लोग हाथ नहीं रखते हैं, अच्छा कंटेंट, अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश करूँ। तो अगर वो ऐसा करते हैं और कामयाब होते हैं तो ये बड़ी बात है। तो उर्मिला मातोंडकर के लिए तो आज की सलाह तो फिर यही है जो अभी दिमाग में आई है, कि वो आमिर हुँ। खान से संपर्क करें। चलिए, इस नोट पर हम अपने सेशन को एंड करते हैं, और मुझे लगता है जी, कि लोगों को भी मज़ा आया होगा। हमने जितना अलग-अलग तरीके से इस टॉपिक को कवर किया, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, और मैं बस यही कहता हूँ हमेशा आप लोगों से कि अगर आप हमारी बातचीत को एन्जॉय करते हैं, तो उसे शेयर ज़रूर किया कीजिए। इसके नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। आप किन शहरों से जुड़ते हैं, वो ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता लगता रहे कि हम किन-किन शहरों तक पहुँच रहे हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई लाइव सेशन लेकर आएँ, तो उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया उज्ज्वल जी, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।